नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करेंगे किस प्रकार से रमजान के महीने में हिंदुओं के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, किस प्रकार से अब मंदिरों को भी टारगेट बनाया जा रहा है। हालांकि इन सब चीजों का आदेश इनकी किताब कुरान में भी है और हम उसके एविडेंस और प्रूफ पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। हमने कहा था कि भारतीय हिंदू नव वर्ष तक ही केवल आपको 8,000 रुपए वाले वेद फ्री डिलीवरी के साथ में 5100 रुपए में हमारी वेबसाइट सनातन हाट पर मिला करेंगी। लेकिन आप लोगों की बेहद डिमांड पर हमने इसको नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक के लिए बढ़ा दिया है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। जो कोई भी हमारे भाई बहन इन नवरात्रि के पवित्र समय में इस काल के दौरान वेद प्राप्त करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, वो अभी मौका है, खरीद सकते हैं। आज गोरखपुर के उस मंदिर के ऊपर धारदार तेज हथियार से हमला करते हुए अंदर घुसने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। और मंदिर किसका जिक्र मैं कर रहा हूं? उस मंदिर का जहां से कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाले सबसे बड़े प्रदेश के मुखिया आते हैं। 5 साल तक पिछले कार्यकाल में नंबर 1 सीएम रहने वाले एक ऐसे महंत आते हैं जिनका शक्ति केंद्र यह मंदिर रहा हो। आप जरा सोचिए कि कहने को बात यह है कि रमजान का महीना चल रहा है और इसमें तो शांति और भाईचारे का संदेश देने का कार्य मुसलमान लोग करते हैं। लेकिन आप पहले ही रमजान से घटनाक्रम को जरा चेक कीजिए। राजस्थान के करौली में पहला रमजान था, उसी दिन हिंदुओं के ऊपर हमला हो जाता है। चुन चुन करके हिंदुओं को मारा और पीटा जाता है। वहां की जो ढोंगरेस शासित राज्य में जो पुलिस है वो हिंदुओं को टारगेट करती है। हिंदुओं की दुकानों को टारगेट करके जलाया जाता है और वहां पर न्याय की अभी तक कोई भी उम्मीद नहीं है। नेट को बाधित कर दिया जाता है। हालांकि पीएफआई ने पहले ही लेटर लिख करके इन सब चीजों की जानकारी दे दी थी। आतंकवादी हमले में उसके सीधे सीधे संबंध होने की निशानदेही है। लेकिन ढोंगरेस की सरकार अभी भी वहां पर आरएसएस बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा करने का कार्य कर रही है। हिंदुओं को ही आरोपित और दोषित, उनके ऊपर दोष मढ़ने का कार्य कर रही है। उसके बाद में बात आती है मुर्तजा अब्बास की। मुर्तजा अब्बास हथियार लेकर के मंदिर के अंदर अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए वहां पर उपस्थित पुलिस वालों को काटना और मारना शुरू कर देता है। वहां पर जो वो वीडियो है वो भी मैं नीचे अपने टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर दूंगा, आप देखिएगा, लाचारगी देखिएगा। धारदार हथियार लेकर के मुर्तजा लोगों की तरफ भाग रहा है और लोग इतने लाचार हैं कि उसको देख करके भाग रहे हैं। कोई ईंट मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है। इतना बड़ा मंदिर, इतना बड़ा एक गढ़, इतना बड़ा शक्ति केंद्र और वहां पर सुरक्षा के ऐसे लचर प्रबंध, ऐसे बंदोबस्त कि वहां पर कोई भी व्यक्ति घुस सकता है। और गोरखपुर मंदिर पर हुए इस हमले को गंभीरता से इसलिए भी लिया जाना चाहिए क्योंकि अभी एक दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने कहा था कि अगर योगी की बोली निकलेगी तो हमारी गोली निकलेगी। अर्थात सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। और अगले ही दिन उसी स्थान पर, उसी मठ पर हमला हो जाता है। यह एक पिन टेस्ट हो सकता है कि देखते हैं कि वहां पर सुरक्षा के कितने इंतजामात हैं और अगली बार हो सकता है कि इसको टारगेट भी किया जा सकता है। लेकिन आप लोगों की तैयारी कितनी है, विशेष बात इस पर देखी जाएगी। आप जरा सोचिए, जरा ध्यान दीजिए कि इनकी पुस्तक जिसको कि कुरान कहा जाता है, आयत संख्या 9:5, जिसमें कहा गया है कि जब ये हुर्मत अर्थात ये रमजान का महीना बीत जाए, ये दिन बीत जाए, तो जो मुशरिक हैं, मुशरिक कौन होता है? जो मूर्ति पूजक है, यानी कि अधिकतर जो गैर मुसलमान लोग हैं, उनको घेरो घात लगा और उनको मौत के घाट उतार दो। आप जरा सोचिए कि जिनकी किताबों में पूरी मानव जाति के खिलाफ इस प्रकार की विचारणा लिखी गई हो। आप जरा सोचिए कि एक ही कोख से पैदा होने वाले 2 बच्चों की विचारधाराएं भी अलग हो सकती हैं। उनके विचार अलग होते हैं, उनका मन अलग होता है, उनकी भाषा, उनकी बोली अलग होती है, उनकी मान्यताएं अलग होती हैं। किसी बच्चे को दाल पसंद है तो किसी को छोले पसंद हैं।
हो सकता है कि दोनों को एक दूसरे की पसंद ना पसंद हो, लेकिन यहां पर सबको एक ही ऑर्बिट से गुजारने, एक ही सुई के नाके से निकालने और एक ही तरीके की चीजों को मानने के लिए जबरदस्ती, और ना माने तो उन पर आतंकवादी क्रूरतम तरीके, जो नरभक्षी तरीके हैं, नरसंहारक तरीके हैं, उनका अमल करना, उनका अख्तियार करना, उन लोगों को समाप्त कर देने तक का आदेश जिस पुस्तक में हो, उसको मैं एक कबीलाई आतंकवादियों की पुस्तक ना कहूं तो और क्या कहूं। इस 8 अरब की दुनिया में जहां पर अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग मन और मंत्रणाएं हैं, जहां पर अलग अलग लोगों की चॉइसेस हैं, वहां पर सब लोगों को एक ही गटर से गुजारने वाली जो विचारधारा है, यह समाप्त होने योग्य है। लेकिन अभी भी लोग अपने सेक्युलरिज्म में बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में यहां कार्य करने वाले व्यक्ति का घर की कुर्की भी होगी, बुलडोजर भी बजेगा, लेकिन सोचिए कि क्या आप और हम में से कोई भी, नवरात्र चल रहे हैं, क्या हम और आप में से कोई भी व्यक्ति किसी मस्जिद के ऊपर इस प्रकार से हमला कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारी पुस्तक में भी ऐसी बात नहीं लिखी हुई है। लेकिन उनकी पुस्तक में खुला आदेश दिया गया है, कोई भी व्यक्ति यह कांड कर सकता है किसी भी मुशरिक, किसी भी काफिर के खिलाफ, जिनकी पुस्तक को ही आपने पवित्र नाम दे दिया है कि वो तो बहुत पवित्र है, और ऊपर से उसमें ये नरभक्षी आयतें हों, ये मानव विरोधी आयतें हों, तो वो लोग तो इसी प्रकार से कार्य करेंगे। मुर्तजा अब्बास कहता है कि मैं सोच रहा था कि मुझे गोली मार दी जाएगी और मैं काफिरों और मुशरिकों के ऊपर हमला करते हुए जब मारा जाऊंगा तो मैं शहीद कहलाऊंगा। आप सोचिए कि IIT का स्टूडेंट मुर्तजा अब्बास यहां पर फिर भी उसी जहालत की बात कर रहा है जो 1400 साल पहले एक आतंकवादी ने अपना गिरोह बढ़ाने के लिए किताब लिखी थी। IIT से फर्क नहीं पड़ता साहब, फर्क पड़ता है उस दीनी तालीम से जो आतंकवाद सिखाने के लिए इनको आला ए तनासुल के माध्यम से इनके स्थान विशेष के अंदर छोड़ी जाती है। वो मौलवी जो इनको इस आतंकवाद की किताब पढ़ाता है, आपको भी पता है कि बड़े से बड़ा आतंकवादी जो भी रहा हो वो IITian रहे हैं, वो सर्जन रहे हैं, वो डॉक्टर्स रहे हैं। और अभी तो जरा थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिए, कल तक खबर आती ही होगी। जिस प्रकार से RND TV ने इस व्यक्ति का नाम और मजहब बताने से परहेज किया, वही RND TV जो राम भक्त गोपाल को उसके जाति, गोत्र और नाथ के साथ में सब कुछ बताने के लिए तैयार था, वो आज कह रहा है ऐसे ऐसे करके बस हमला हो गया। इन RND TV, साल्ट फाल्ट सरीखे जितने भी न्यूज़ पोर्टल्स हैं, अभी तो आप उनका रंडी रोना देखना, अभी तो आप उनका ये सब चीजें, ये मैनिपुलेशन देखना, किस प्रकार से कहेंगे एक IITian जिसका ख्वाब था कि वो एक बड़ा बिजनेसमैन बने, एक बड़ा अच्छे ओहदे वाला IAS बने, वो जो शिक्षक का बेटा था, वो जो टायर पंचर वाले का पोता था, आज उसके ख्वाब मारे गए क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर असहिष्णु योगी की सरकार है। लेकिन यहां पर कोई इस बात पर विचार नहीं करेगा कि आतंकवादी हमला भी हो सकता था। यहां पर कोई इस बात का विचार नहीं करेगा कि यदि वहां पर कोई भी बड़ी दुर्घटना घट गई होती तो लोग नवरात्रे भूल जाते और वो इस गंदी कौम का खाद बनाने में भी जुट सकते थे। हालांकि जो लॉ एंड ऑर्डर है, प्रशांत कुमार जी उन्होंने कहा भी है कि इसको हम आतंकवादी हमले से जरा भी लेश मात्र भी कम नहीं मानते और यह उसी के बराबर है। हो सकता है कि इसके पीछे बड़ी साजिश हो, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से करौली में हुआ है। बात चाहे कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन मैं आप सभी को आगाह करना चाहता हूं कि यह जो महीना है, यह सभी मुशरिक और काफिरों के लिए बेहद खतरनाक और घातक महीना होता है। इनकी हर एक आयत चीख चीख करके कहती है कि इस महीने के दौरान हमने युद्ध की ही तैयारी करनी है। इस महीने के दौरान यदि हम किसी भी काफिर या मुशरिक से लड़ते हुए मारे गए तो हम शहीद कहलाएंगे और यदि वहां पर हमने एक दो की हत्या कर दी तो हम गाजी कहलाएंगे। वही गाजी, वही सैयद जिनके ऊपर आप लोग चद्दर चढ़ाने के लिए जाते हो हिंदुओं। ये जो उनकी आयतों में लिखा हुआ है, उन सब चीजों को जानो, परखो, सोचो और अपने स्थान विशेष, अपनी तशरीफ में से सेक्युलरिज्म का प्लास्टिक वाला कीड़ा निकाल करके बाहर फेंक दो। ये आतंकवादी हमला हो सकता था और इसकी वजह से काफी नुकसान हो सकते थे, लेकिन इन लोगों के पास में केवल और केवल एक ही तरीका है और वो है मुशरिक और काफिरों के ऊपर हमला करना।
यह जो महीना है इसमें सुरक्षित रहिए, अपने घरों में रहिए, अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखिए। यदि उनके भी कोई इसी प्रकार के मोमिन दोस्त हैं या आपका कोई भी बिजनेस उन लोगों के साथ में है तो प्लीज टेक केयर, क्योंकि उनको आदेश हो चुका है। किसी जाहिल की बात कर होती तो बात दूसरी होती, लेकिन यहां पर IITians हैं, यहां पर सर्जन हैं, यहां पर प्रोफेसर्स हैं, यहां पर इंजीनियर्स हैं। इन लोगों से बचना आसान नहीं है, लेकिन जागरूकता आपको बचा सकती है। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें और जन जागरूकता के इस अभियान में हमारा सहयोग दें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें और मित्रों से भी कराएं। और नवरात्रि के इस पावन पर्व पर अपने घर पर अपना जो सच्चा इतिहास है, अपनी जो वैदिक पुस्तकें हैं या जो वेद हैं, उनको अवश्य मंगवाइए। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।